राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए मेट्रो न्यूज में पहले रुक कर लेते हैं फरीदाबाद की खबरों की ओर, जहां आम बजट को आसान भाषा में चार्टर अकाउंटेंट ने समझाया किस तरह मुद्रा योजना के तहत 10 लाख से बढ़कर 20 लाख का लोन मिलने से एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही युवाओं को भी रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। एक चार्टर अकाउंटेंट ने बजट को 10 में से 8 नंबर दिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से आज आम बजट पेश कर दिया गया है और ऐसे में इस बजट में खास तौर से युवाओं को और रोजगार को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। और इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम पहुंचे हैं तमाम जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनके पास में। के साथ साथ में चूंकि महिलाओं का जब जिक्र आता है और स्टूडेंट्स का जब जिक्र आता है तो उसमें दो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनके लिए इस बजट में क्या खास है। शुरुआत कर लेते हैं आपसे सर, किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल बजट को? मेरा नाम एडवोकेट हर्ष मक्कर है। देखिए, बजट के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये बजट लगभग 47 लाख करोड़ के आसपास का बजट है और गवर्नमेंट के पास लाख 1.5 लाख से फालतू नहीं होता इसको इधर उधर घुमाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी सैलरीज, पेंशन, डिफेंस बजट, सारे बजट फिक्स होते हैं उसमें देने के लिए। मैंने जो मोटी बात देखी इस बजट के अंदर वो ये बात देखी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने जो पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी है, सेबी के चेयरमैन ने दी है या आरबीआई गवर्नर ने जो दिया है कि जो मार्केट में जो शेयर मार्केट है उसमें कुछ सेक्टर्स है जो ओवर वैल्यूड है, इसलिए उन्होंने कैपिटल गेन को भी बढ़ाया, 10 से 12.5 किया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20 किया है। आपका एसटीटी बढ़ाया 0.01% से 0.02% किया है। उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, गोल्ड पे ड्यूटी कम कर दी है, कस्टम ड्यूटी 15 से 6 की है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, और या एक नई एनपीएस स्कीम चलाई है बच्चों के लिए भी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो इन्वेस्टर है वो ट्रेडिशनल सेविंग में चला जाए कहीं ना कहीं। अच्छा, ओवरऑल अगर इस बजट को नंबर दिए जाएं तो 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? देखिए, 10 में से कम 6 नंबर दूंगा। 10 में से 6 नंबर दे रहे हैं। आपसे बात करेंगे चूंकि मुद्रा लोन का भी इसमें खास तौर से जिक्र किया गया, 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। एमएसएमई को बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, एमएसएमई को बड़ा फायदा मिल रहा है क्योंकि जो छोटी एमएसएमईज होती हैं, जब कोई नया बिजनेस चलाता है तो वो चाहता है कि उसे लोन मिले, लोन की फैसिलिटी मिलती है। तो जब उसको 10 लाख से 20 लाख मुद्रा लोन में मिलेगा तो नेचुरल बात है कि एमएसएमईज को ज़्यादा फायदा होने वाला है इसमें। एमएसएमई को ज़्यादा फायदा होने वाला है और चूंकि उद्योगपति भी हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, जो छोटे मझले और लघु उद्योग हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या दिखता है आपको, अगर आप बारीकी से आप बात करें? सर देखिए, इस बार का बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मोदी 3.0 टर्म चल रहा है, इसकी वजह से पब्लिक को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और उसके हिसाब से कुछ अच्छा काम इन्होंने किया है एमएसएमई सेक्टर को लेकर। एमएसएमई सेक्टर में सबसे अच्छी बात ये करी है इन्होंने कि इस बार गारंटी फंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एमएसएमईज के लिए। तो एमएसएमईज को जब गारंटी फंड लॉन्च किया, इसका मतलब एमएसएमईज को आसान शर्तों पे पैसे मिलेंगे और उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो इससे कम होगा। इसके अलावा आप देखेंगे एमएसएमईज को लोन मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। पहले आउटसाइड एजेंसी असेसमेंट करती थी क्रेडिट रेटिंग वगैरह की, इससे काफ़ी परेशानियां होती थी, उनकी एसेट्स लायबिलिटीज एसेस करते थे, इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी क्योंकि वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी होती नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सेल्फ बैंक्स को कहा है गवर्नमेंट ने, इस बार के बजट में कहा है कि जो बैंक्स हैं वो सेल्फ अपना एमएसएमईज के लिए इंटरनल असेसमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे। इससे होगा क्या, इंटरनल असेसमेंट सिस्टम जो डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट ऑफ द एमएसएमईज उस पर एसेस करेंगे और इससे आसानी होगी कि उनको लोन बैंक इजीली दे सकते हैं। इससे अल्टीमेटली सेहत में सुधार होगा। और सेहत में सुधार की आप तो बात कर रहे हैं, काफ़ी आपने फायदे भी इसके बजट के बता रहे हैं। एमएसएमई को लेकर खास तौर से कितने नंबर देना चाहेंगे बजट को? सर इस बार एमएसएमईज को लेके कहें तो 10 में से 8 दिया जा सकता है एज फार एज एमएसएमई सेक्टर इज कंसर्न। बिल्कुल। टैक्स को लेकर बात करते हैं आपसे। रियायत की हमेशा गुंजाइश रहती है और उम्मीद रहती है लोगों को कि रियायत मिलेगी टैक्स स्लैब में, कुछ दिखाया आपको ऐसा? ऐसा जी, एडवोकेट संजय माटा बोल रहा हूँ जी। और टैक्स में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, 50 से 75% कर दिया है। और फैमिली पेंशन में 15 से 25 लगभग 17% लाभ होगा पब्लिक को। और स्लैब रेट में 0 से लेकर 3 तक 0 टैक्स है और 3 से 7 तक 5% है और 7 से 10 तक 15 है
और 10 से 12 तक 15% है। यानी कि आप कह रहे हैं कुछ घटाया है ना कुछ बढ़ाया ना है। कुछ नहीं किया जी, ऐसा। बिल्कुल, युवाओं से बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं पर फोकस इस बार किया गया है। रोजगार के नए सृजन हो उसको लेकर भी कोशिश की गई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को आगे लाने की काम किया है। 2 लाख करोड़ रुपए इस पे रखे गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? If we are talking about the women participation, and women participation is increasing due to the governmental program skills enhancement. So there should be skill enhancement goals should be promoted, so that the women can achieve their place in the private sector as well as in public sectors. Thank you. आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जो सवाल किया युवाओं को लेकर? देखिए, इस बार गवर्नमेंट ने क्या है, काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव इस बजट में पेश की हैं, जिससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। जिससे कि जैसे कि देखा जाए तो जैसे जो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं जो जॉब ज्वाइन करते हैं उनको 15,000 तक की उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक राशि दी गई है कि ताकि उनको एक हौसला मिलेगी ताकि वो नई स्किल सीखें और आगे अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो यूथ जो जिनको लेकर फोकस इस बजट में किया गया है कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत कराई जाएगी। 500 बड़ी कंपनियों को इसके लिए उनका चुनाव किया जाएगा। इसके साथ साथ एमएसएमई को लेकर भी बड़ी घोषणा है। मुद्रा लोन भी 10 लाख से संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया। बजट को लेकर फरीदाबाद में लोगों से बातचीत की गई। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जहाँ तक टैक्स की बात है, जो नई रिजीम है इसमें हमें टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है तो हम लोग तो उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। बट जैसा कि पुरानी रिजीम में हम पहले करते थे उसमें हम कुछ सेविंग्स करते थे, जैसे LIC में या इधर उधर हम करके 1.5 लाख तक का हमें बेनिफिट मिल जाता था टैक्स टैक्सेबल इनकम पे। वो अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं तो फिर उसमें अब लोग डिस्करेज होंगे, वो फिर इसी में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो वो ये सेविंग अगर नहीं होगी तो फिर गवर्नमेंट को भी जो रेवेन्यू है बैंक्स में इन सब चीज़ों में कम आएगा, सेविंग्स कम होएगी। तो हमारी भी फिर हम लोग इस बहाने से सेविंग कर लेते थे तो वो भी नहीं हो पाएगी, सेविंग्स नहीं हो पाएगी। हाँ। तो फिलहाल ओवरऑल तो अभी सारा तो नहीं मैंने देखा है, बट जो भी है सारा देखेंगे तभी पता चलेगा। बट अभी तो इनकम से रिलेटेड जो हमसे रिलेटेड है वही हमने देखा। और जो आपके शैलेश चतुर्वेदी है, मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ। तो इसमें जो न्यू टैक्स वगैरह है उसमें तो मतलब जो है सर्विस वालों को ऐसी खास छूट को है नहीं। हाँ। और क्या नाम कोई इसमें हम सेविंग वगैरह करते हैं वो भी उसमें खास कुछ है नहीं। मतलब बजट जो है खास ठीक है, खास नहीं लगा ना आपके चेहरे पे खुशी नहीं ला सका, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं। तो मतलब हमें बजट कम से कम इसका जो मिनिमम होना चाहिए था, जो स्लैब होना चाहिए वो कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए। कम से कम कि इसमें कुछ खास चीज़ें हैं क्योंकि हम लोग GST भी पे आउट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर और उसमें भी कोई छूट नहीं है। अब 18% हमें टैक्स हर बिल के ऊपर मतलब कस्टमर से लेके जमा कराना पड़ता है। अब वो कोई उसमें अलग अलग स्लैब्स नहीं है कि 18%। अब कस्टमर कई बार हमारी पेमेंट भी डिले कर देता है तो वो हमें पहले ही एडवांस के में 1 मंथ में 30 डेज का होता नहीं है और तो वो हमें पेमेंट भी डिपॉजिट करनी पड़ जाती है। सर जैसे बात तो नेसेसिटी है ही है, वो रोजगार तो इंक्रीज होना ही चाहिए। रोजगार पैदा हो नहीं रहा, बस कहा जा रहा है कि रोजगार रोजगार रोजगार, ये सिर्फ कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात की जाए रोजगार की तो रोजगार नौकरियां जो हैं जॉब्स बढ़ नहीं रही हैं। हम लोगों के लिए और टिपिकल होता जा रहा है, नंबर ऑफ मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं कंपटीशन की वजह से। स्पेशल रखा गया कि रोजगार देंगे, तो लगता है कि ग्राउंड लेवल पे अगर होता है तो इससे फर्क पड़ेगा। सर ग्राउंड लेवल पे होता है तो ये तो फर्क पड़ना चाहिए। रोजगार होगा तो सारी चीजों के लिए बेटर ही है, लेकिन अभी दिक्कतें हैं। और की बात करें तो उसमें भी कोई इन्होंने हालांकि स्लैब रेट बढ़ा दिया है, 10% की बजाय शायद 12.5 कर दिया है, तो वो और टिपिकल कर दिया है। मतलब एक छोटा बिजनेसमैन अपनी छोटी छोटी सेविंग से इंक्रीज करने की कोशिश करता है और वो और एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं उसके लिए। मतलब अपनी किस तरह से वो सेविंग करता है और फिर वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो जुलाई के मंथ में बजट पेश किया वो तो बड़ा क्रूशियल बजट पेश किया, क्योंकि जुलाई का महीना हम सभी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा हैट्रिक महीना होता है, क्योंकि ITRs की लास्ट डेट 31 जुलाई है, जबकि
पहले बजट होता था तो हम सारे प्रोफेशनल इकट्ठे बैठ के सब कुछ बैठ के सुन लेते थे, उसको समझते थे, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है कि इतना लोड है क्योंकि पिछले 5-10 दिन से तो सर्वर ही काम नहीं कर रहा इनकम टैक्स का, ढंग से हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ढंग से हमने इस बजट को नहीं देखा। ओवरऑल जो बजट में देखा उसमें हमें ये देखा कि अपने जो इनकम टैक्स के स्लैब है उसमें चेंजेस की गई है थोड़ी सी, और उसमें जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन थी 50 से न्यू रिजीम में 75 कर दी गई है, उसमें सभी को बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो 3 लाख से 6 लाख तक 5% था उसे अब 3 से 7 कर दिया गया, यानी 1 लाख का बेनिफिट उसमें भी मिला है। इसी 1 लाख के बेनिफिट को उन्होंने आगे रेशियो में 15 लाख तक रखा है, जो 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12%, 12 लाख तक 15% और 12 से 15 पर 20%। ये स्लैब नो डाउट न्यू रिजीम में सबको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इसमें ये है कि इसमें हमारे एसएससी की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, जो सरकार का मेन मोटिव है कि हर शख्स हमारे अंडर आए, यानी हमें एक एसएससीओं की क्वांटिटी बढ़ानी है, क्योंकि मेरा देश 150 करोड़ की आबादी पे पहुंचा है और आज भी इनकम टैक्स पे ही जो है वो बहुत ही कम रेशो में है। तो इन न्यू रिजीम के स्लैब से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे एसएससीज की क्वांटिटी जरूर बढ़ेगी, 101% बढ़ेगी। उससे मिडिल क्लास को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। सरकार ने पुराने रिजीम में कुछ नहीं दिया हमें, न्यू रिजीम में थोड़ा सा दिया है, उससे में कोई लंबा चौड़ा बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि न्यू रिजीम में जो पुराने रिजीम में नहीं करने से जो टैक्स जो सेविंग हमारे करते थे वो सब का हमारा नुकसान हो रहा है। तो आप इससे खुश? हर साल की तरह एक झुंझुना सा पकड़ा दिया गया है कि जो मीडियम लोग हैं हमारे, उनके लिए कोई भी बजट के लिए कुछ नहीं किया गया। सब जितने धनाढ़ लोग हैं उनके लिए किया गया है। इसके अंदर बजट के अंदर सारी छूटें उनको दी गई हैं। सैलरी पर्सन के लिए कुछ नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में ही सबको बेनिफिट दे रहे हैं टैक्स का, ओल्ड में कोई रिजीम में कोई। और चलिए अब रुक कर लेते हैं गुरुग्राम की खबरों की ओर, जहां गुरुग्राम का सदर बाजार अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि साइबर सिटी के सबसे व्यस्त बाजार में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। सदर बाजार के दुकानदारों की माने तो पिछले 1 महीने से बाजार में सफाई नहीं हुई है, ना ही तो बाजार की सफाई व्यवस्था है और ना ही शौचालय की सही व्यवस्था। हालांकि नगर निगम द्वारा बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहक दुकानदारों के लिए शौचालय का निर्माण किया गया है, लेकिन उसकी स्थिति बद से बदतर। यहाँ पे बहुत गंदगी है और महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट को इस पे वर्क करना चाहिए। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और बीच में तो प्रोटेस्ट भी हुआ था, उसकी वजह से और भी ज़्यादा गंदगी बढ़ गई थी, फिर भी गवर्नमेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ गई थी। यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी और ये पिछले 10-15 सालों से ऐसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। तो क्या फिटनेस होनी चाहिए थोड़ी, और वुमेंस के लिए टॉयलेट होना चाहिए, और जो लोग स्टॉल्स वगैरह लगा लेते हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा क्राउड हो जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होने का डर रहता है, लोगों को लगने का डर रहता है। तो ये अगर कोई सफाई ढंगी है, सारा गंद पड़ी है, सदर बाजार बस तो कह रहे सिंगापुर बनाएंगे, यहाँ की टॉयलेट ऐसी इसमें अंदर खड़े होने की बनी है, इतनी गंदगी है, यहाँ के रोड इतने गंदे हैं, इसकी पूछे सफाई की व्यवस्था हो नहीं रही है। वैसे तो बड़ा वो करते हैं, पार्किंग बनाई है, पार्किंग के पास में इतनी गंदगी है, 15 साल से गंदगी, क्योंकि रोड ही नहीं बने यहाँ पर बने यहाँ से। अब मेयर भी आया, सबसे कह दी कि किसी ने आए तो सुनवाई कर ही नहीं 10-12 साल से। इतनी सब इतनी गंदगी है कि मक्खियाँ हैं, गंदगी आती है, बदबू, लोगों को निकलना दुर्लभ हो जाता है। और बस तो कमेटी की सारी गाड़ी खड़ी रहती हैं कमेटी साफ करने के लिए, कुछ नहीं होता, जस का सही है बाजार, तो बाजार नहीं सुधरता है, इनके बस की सुधारना है सरकार। ये सरकार जो आई है 10 साल से, इन्होंने क्या काम किया बताओ? इन्होंने कोई ढंग से न कोई टाट बनवाई है, न कोई बाजार में सफाई है, न कोई कुछ कहते हैं, न लोग पब्लिक के लिए सुविधा। वन विभाग मजदूर यूनियन के तत्वाधान अपनी मांगों को लेकर के वन मंत्री संजय सिंह के सोहना में स्थित कार्यालय का यूनियन ने घेराव किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, लगातार मंत्री के कार्यालय के सामने धरना देंगे। कर्मचारी द्वारा अपने प्रदर्शन को लेकर कार्यालय पर पुलिस बल तैनात किए गए। इस प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ और आशा वर्कर यूनियन ने भी वन विभाग मजदूर यूनियन का साथ दिया। उनके नेताओं ने भी कर्मचारी की मांगों को पूरा करने की बात कही।